अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश है, खैरियत से। और चलिए, आज है कल है मिलादुन्नबी, मंडे के दिन दुबई में। तो हम लोग ना आज थोड़ी शॉपिंग करने जाना है और फिर मुझे एब्रो और मेहंदी लगाने जाना है। तो पार्लर जाएंगे और वहाँ आपको सब वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये टाइम पार्लर में मैंने कि वहाँ की कैसी ट्रीटमेंट सारी इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। और मैं जाऊँगी बस मेहंदी लगाऊँगी और आईब्रो बनाऊँगी, तो मेरा दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, जो रेगुलरली शॉपिंग होती है, जो थोड़ा बहुत गोश्त वगैरह, मटन वगैरह, और मार्केट जाना थोड़ा, तो सारी शॉपिंग और सारी दिन भर की रूटीन आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दिन भर की रूटीन आपसे शेयर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुनर आएंगे, बस मुझे लेके जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और मुझे ड्रॉप कर देंगे। फिर उसके बाद में शाम को हम ना जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी, चलते दिन भर की रूटीन आपसे शेयर करते हैं। उस ये है इतवार का दिन, तो इतवार के दिन की ये सारी वीडियो। मैंने ना, मुझे पार्लर जाना था तो जल्दी जल्दी का टाइम था, तो मैंने दोपहर में दाल खाना बना दिया। तो सबसे इजी ऑप्शन होता है दाल खाना, और हेल्दी भी होता है। तो मैंने उसका तड़का बना रही हूँ मैं जल्दी से। चावल यहाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे, और मुनर भी बस आने वाले थे, बस हम खाना खा के निकलते, बस यही सोचे। और फिर जल्दी से दाल में मैंने ना ड्रम स्टिक डाली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मुनर को बड़ी पसंद है ड्रम स्टिक, जब भी मैं डालती हूँ रब्बी मुनर बहुत अच्छे से खाते। तो चलिए जी, हमारे दाल को इसको लगा देंगे तड़का ज़बरदस्त सा। और ये बहुत अच्छी सी बड़ी बड़ी मज़ेदार खट्टी खट्टी दाल जो तैयार हो चुकी है। और मैं थोड़ी सा ना थिक रखती हूँ, थिन नहीं, मतलब पतली नहीं थी, मुझे थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी पसंद है, तो हम लोग क्या ऐसी बनाती हूँ। और ये अगर आप बना के एक टाइम रख लो और फिर सेकंड डे आप फ्रिज में रख के भी गर्म करके ना आप इडलियों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऑलरेडी सांभर मसाला थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो ये बिल्कुल सांभर दाल हो जाती है, बिल्कुल सांभर जैसी हो जाती है इंशाल्लाह। तो इस तरह से मेरी दाल बिल्कुल तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, इसका टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त था। और चलिए जी, अब बस इसमें थोड़ा सा हनिया धनिया डालते हैं और उसको बंद करते हैं, और फिर जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं। खाना खा के पार्लर जाते हैं और जाके छोटी मोटी सी ट्रीटमेंट, ज़्यादा कुछ नहीं कराना, बस मैंने कहा ना आईब्रो बनाना और मेहंदी लगाना। तो चलिए जी, खाना खाए, मुनर मुझे ला के छोड़ दिए थे, और फिर मैं आ गई थी पार्लर। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। और क्या, तो पार्लर में जब भी मेहंदी लगाने हो तो बहुत टाइम हो जाता, तो उसके वजह से तो फिर मैं सोचा कि चलो लगा लेते मेहंदी। और मेहंदी बिना तो मेरी ईद ही नहीं होगी, कोई भी ईद हो छोटी से बड़ी, बस मुझे बहाना चाहिए पार्लर जाने का और मेहंदी लगाने का। तो मुझे बड़ा पसंद है मेहंदी लगाना अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए जी, यहाँ मैंने आईब्रो बना लिया था, बहुत दिनों के बाद आई थी, तो मेरे आईब्रो ना एकदम लाल लाल टमाटर जैसा वीडियो हो गया था। मतलब मेरे ऑलरेडी मेरी इन्फेक्शन हो जाती है, मेरी जैसे कि एलर्जी जैसी हो जाती है, मेरी स्किन सेंसिटिव। और यहाँ मैंने ना वीडियो बनाना भूल ही गई थी मैं इतनी। और चलिए जी, मेहंदी भी लगा ली मैंने जल्दी जल्दी करेगा, तो मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाती है। तो आईब्रो भी माशाल्लाह अच्छे खासे बना लिए थे। तो आईब्रो देखो बहुत प्यारे से बने थे टाइम, और है ना मेहंदी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से लगी थी। अभी इसके बाद में हम जाएंगे, मुनर आएंगे, मैंने फ़ोन किया था, बैठ के वेट कर रही हूँ बस। तो मुनर आ चुके थे। और चलिए जी, अब हम जाते हैं सीधा वर्कशॉप, क्योंकि तो यहीं पास में ही है, और वर्कशॉप आ गए थे हम। अब इसके बाद में हम ना थोड़ा बहुत इनका जो भी काम है निपटाते हैं मुनर, और फिर चलते चलते कि तो रात के 8:30 या 8:30 9:30 कुछ बज चुके हैं। तो बस काम जल्दी से, ये हमारा वर्कशॉप है। और माशाल्लाह ये थोड़ा भी बना रहे, थोड़ा बहुत और थोड़ा अल्टर कर रहे, तो थोड़ा सब ऐसा है, हमारे काम की जगह ऐसी होती है। तो इस तरह से ये देखिए, जो ऊपर सारी चीज़ें बना रहे हैं, बहुत अच्छा सा बनाएंगे, पूरा आपको मैं ज़रूर टूर दूंगी एक दिन वर्कशॉप का। तो यहाँ मैं मेहंदी लगा ली, और फिर चले जी, हम आ गए थे वर्कशॉप गए, फिर वहाँ से मैं यहाँ आई जासिम के साथ। तो यहाँ रेस्टोरेंट है, तो इसमें हम ना कल के खाने के लिए ऑर्डर देने आए ले। और एक देग या 2 देग, जितना भी खाना आप कल के लिए करना है मिलादुन्नबी के लिए, तो खाने का ऑर्डर देंगे। कि तो मैं अकेले इतना खाना नहीं बना सकती हूँ, कि तो मैं थक जाती हूँ उसके लिए। तो हम आए थे ऑर्डर देने के वास्ते। तो चलिए, यहाँ रेस्टोरेंट है, तो यहाँ किलो का हिसाब मिलता है या देग का पता नहीं। जासिम गया है इंक्वायरी करने के लिए, तो बस आता है, फिर खाने का ऑर्डर देते हैं। मैं और जासिम आए थे। ये है अबू हिल रेस्टोरेंट, ये हमारे बिल्कुल वर्कशॉप के बिल्कुल पास ही है, जहीं बच्चे लोग खाना गिना भी खा लेते हमेशा। तो ये बिल्कुल यहीं आ जाते। तो मैंने सोचा, जासमिन ने कहा कि यहाँ बहुत अच्छी बिरयानी वगैरह सब कुछ है, मतलब नहीं, पीछे कैंटीन है पूरा, मतलब जो आपको ऑर्डर देना तो भी दे सकते हो, और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल रेस्टोरेंट भी है और कैंटीन है पीछे। तो चलिए जी, हम बोले यहीं ऑर्डर दे देते। तो किलो का क्या हिसाब पता नहीं चल रहा था मुझे, तो बोले नहीं यहाँ है ना, वो ही करते। चलिए, तो यहाँ जैसे ही ख़त्म होता तो फिर हम निकलते। हो गया वहाँ का कुकिंग का जो भी था, हमने ऑर्डर दे दिया। अब रात के बज रहे 8:30, जब तक मैं इंतज़ार करी। अभी हम लोग जा रहे हैं बकरा लेने के लिए। तो वहाँ से जाके आके फिर देखते कितना टाइम हो जाता है। कि तो मुनर भी यहाँ वर्कशॉप का थोड़ा काम था, बिज़ी थे, और तो उसमें थोड़ा भी वर्कशॉप का हमारा ज़रा ऊपर का भी थोड़ा सा बना रहे, थोड़ा सा
अच्छा सा बना रहे, तो उसमें थोड़ा ना टाइम हो गया। तो मुनर भी थोड़ा सा काम था, तो फिर बोला कि रुको रुको, तो इतना टाइम यहीं हो गया। तो अभी चले जा रहे हैं बकरा लेने के लिए और देखते कितना टाइम लगता है। तब इन्होंने का काम सारा ख़त्म हो चुका था, फिर हम गए थे बकरा मंडी और इतना रात हो गई थी तो सारे ना बंद हो गया। तो बंद होते मतलब बकरे तो खुले होते, मगर जो भी उनके ओनर थे वो नहीं, सिर्फ एक ही एक था। तो मैंने चलिए जहीं जाती और बकरा हमने पसंद भी कर लिया। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें 3 भी अच्छे ही लग रहे थे, मगर हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए था क्यों। तो हम लोग हमेशा है ना डायरेक्ट गोश्त लेके आते, हमने सोचा कि ये टाइम हमने ना बस थोड़ा सा हमारे वर्कशॉप के पास से ना काट भी देंगे और थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा। फिर बहुत टाइम के बाद में मुनर को एक चीज़ पसंद आई, जो ये बकरा ये जो बहुत 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 ताकतवर माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो ये ले लिया हमने। और फिर माशाल्लाह अभी हम लोग लेकर नहीं जाएंगे इसे, बस हमने बोल दिया कि आप ही आ जाओ, कल इनके आदमी आएंगे खुद और ये काटेंगे और पूरी पीसेस करके देंगे, तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। बस हमने पैसे दे दिए और बस अपना निशान लगा दिया ताकि हमें पता चले कि यही बकरा हमने लिया है। और बस वहाँ से हम निकले, फिर आ गए थे हम चिकन की जगह। ये अजमान में सारी चीज़ें मिलती है, तो हम हमेशा चिकन फ्रेश लेते हैं और कटा कर रख लेते। और चलिए जी रेडीमेड पसंद नहीं है मुनर को कोई चीज़, तो हमेशा अपने हाथों से लो फ्रेश तो ये बात ही खुद और ही टेस्ट होता है, बेस्ट होता है हर चीज़ बनाने में। फिर तो फिर मुनर आ गए थे, मुनर जैसे चिकन दे दिए क्लीन कराने के लिए और हम लोग बैठे थे गाड़ी में वेट करते। बहुत टाइम हो चुका था। ये देखिए वहाँ इतने प्यारे प्यारे कबूतर थे, बदक थे और ना मोर भी थे, जो पुराने हो जाते, बहुत जैसे कि बहुत उम्र के वो मोर गिर हो जाते ना, तो वो भी यहीं है। तो मोर भी शायद बिकते या खाते, मुझे तो नहीं पता, मगर यहाँ मैंने देखा। और ये चिकन बहुत प्यारी लग रही थी और ये मोर है ये माशाल्लाह। तो ये भी देखिए नहीं अंदर है, ये तो बेचारा ऐसा लग रहा है बहुत बहुत दिनों का है, बस अभी ये जाने वाला है, ऐसा है ऐसे है। फिर चलिए जी हम घर पे आए, फिर उसके बाद में पता चला रूबीज़ा का कहाना नहीं ख़त्म हो चुका। फिर हम वापस आना, वहाँ से वापस हम चिकन रखा और फिर आ गए हम मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग की। हम आए थे ईज़ा रूबी के खाने के लिए, मगर यहाँ बहुत कुछ ले लिया हमने, मुझे ये भी था वो भी था, थोड़ी बहुत चीज़ें भी चाहिए थी, मसाले वसाला वो भी ले लिया। और इस तरह से माशाल्लाह फिर से हमने छोटी मोटी से वापस से शॉपिंग कर ली। उसके पहले हमने कर ली थी, पर फिर भी हम आए थे ईज़ा रूबी के बस ये खाने की वजह से। चलिए खाए पिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिर वापस रात हो गई थी बहुत, तो हमने सोचा चलिए घर पे चलते, अभी खाना कौन बनाएगा। तो हमने चिकन चारकोल ऑर्डर कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह थक गए थे सब और खा के माशाल्लाह माशाल्लाह हम सब आराम करें। और फिर सुबह की सारी वीडियो इसके बाद में ही आप चेक कर लीजिए, तो बहुत मज़ा आया इंशाल्लाह। मैंने 1-2 दिन की एक ही दिन में वीडियो लगा दी कि तो थोड़ी सी, तो इसलिए 15 मिनट की हो गई मेरी वीडियो मुश्किल नहीं। तो सच में चिकन चारकोल था और हमने खाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। कि तो सुबह उठना है, फिर बहुत सा काम है, इसके लिए चलो अभी जल्दी से खा के सो जाते। फिर भी 11:30-12 बज चुके थे हमें सोने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलिए जी हमने हमारा खाना बहुत अच्छे से डिनर जो एंजॉय किया। और रबिल को है ना बहुत पसंद है चिकन चारकोल और मुझे पसंद है सूप। मुझे बड़ा फेवरेट है मेरा सूप, जो बेस्ट टू बेस्ट मटन का सूप है। इनकी शॉप से हम मंगाते हैं, ये बहुत अच्छी थोड़ी दूर है, वो ऑर्डर कर तो ले आते हैं, पर बहुत ज़बरदस्त बनाता है सूप ये। और मैं भी बनाती हूँ तो इस तरह से नहीं बनता, मतलब इसका टेस्ट बहुत, दिखने में तो नॉर्मल सूप ही होगा वो, मगर इसका टेस्ट ना बहुत बेस्ट होता है। तो मुझे बहुत पसंद है। बस ये हल्का सा मेरा रात का खाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जब चलिए बच्चों को भी बहुत भूख लग गई थी, सब थक गए थे, तो चलिए खाना गिना खाते और फिर कल की वीडियो आपसे फिर से पूरी शेयर करते इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मिलादुन्नबी मुबारक हो। क्यों बोले तो ना कभी इधर है, आज दुबई में है, कल उधर है, किधर है, सब आगे पीछे बनाई जा रही, तो ये महीना पूरा बनाते हैं। तो इस तरह से तो आज हमारे यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। पीर के दिन हमने किया, इतवार के दिन सारी प्रिपरेशन किया, पीर के दिन हमारा मिलादुन्नबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपने देखा कल हम लोग गए थे, शॉपिंग भी की, बाकायदा बकरा भी ले लिया और खाने का रेस्टोरेंट में ऑर्डर भी दे दिए सब किया। और हम लोग आज वो गैरेज जाएंगे, गैरेज में हमने सारी चीज़ें करेंगे। और बस रबिल की जैसी ऑनलाइन क्लासें ख़त्म होती है, मैं और रबिल जाते हैं, जासिम और मुनर चले गए, मैं और रबिल बस बाकी है, बस हम लोग जाते हैं। मैंने भी नहा ली और फ्रेश हो गई और फिर मैंने भी अपने लिए ड्रेस निकाल दी। और चलिए जी मैं बिल्कुल, उनकी तो बहुत गर्मी है तो बिल्कुल हैवी ड्रेस तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी, बिल्कुल सिंपल सा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रबिल के बस क्लास ख़त्म होती है फिर जाते हैं। और मेहंदी जब कल मैं लगा कर रही थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए इतनी खूबसूरत है और इतना प्यारा लगाया उन्होंने, प्यारे लगा, बहुत प्यारा लगा। मेरे फ्रेंड जो बहुत प्यारे, वो बहुत माशाल्लाह जब भी जाती हूँ ना तो बहुत अच्छी सी मेरी मेहंदी लगाते माशाल्लाह। हिना कितनी प्यारी दिख रही है, उनका नाम सकीना है और वो बॉम्बे वाले, और माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त मेहंदी लगाते।
और थैंक यू, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी मेहंदी लगाने के लिए। और माशाल्लाह कलर भी बहुत खूबसूरत आया, दोनों हाथों में सेम सेम 2 जन लगा, वो दोनों भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मेहंदी। तो चलिए जी, ये होगी मेहंदी की स्टोरी। थोड़ा सा गोल्ड गिल्ड पहन लिया हमने भी, कहते ईद है बस हल्का सा, क्योंकि तो बहुत गर्मी है ना, इसके लिए ज़्यादा नहीं पहनूंगी मैं, बस हल्का सा थोड़ा बहुत पेन या लॉकेट वगैरह, क्यों तो गर्मी ज़्यादा। तो आपको मैं बताती हूँ, मैं सिंपल सा ड्रेस पहनने वाली, तो मैं वहाँ अबाया ही होगा तो ड्रेस नहीं दिखने वाला आपको, इसकी वजह से मैं अभी बता देती हूँ। और यहाँ हम ना, मेरे जो कपड़े दिखे, मैं सादा सा एक बस प्लाजो जैसा और एक बस शर्ट है, ये बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट है एकदम, क्यों तो गर्मी बहुत है। तो चलिए किचन में आ गई थी, किचन में रख दिया था पानी गर्म के लिए, ताकि जल्दी से खीर के लिए पानी हो जाए। और चावल मैंने भून के ऑलरेडी पहले ना पीस के रख दूँगी। और चलिए जी, पहले बहुत भूख भी लग रही थी, मैं सोच रही हूँ कि शक्कर और दूध भी मंगा लिया था मैंने। और जब भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि फास्ट टू फास्ट ना मैगी बनाते। तो मुझे नहीं आती थी, और रबील ने मुझे सिखाया कि मैगी कप में जो गर्म करके, रबील को बहुत पसंद है, हमेशा बनाते रहता है रबील, सच में रबील को बहुत पसंद है। तो मैंने भी बना के ट्राई कर देना, और माशाल्लाह इतनी मस्त बनी थी, ज़बरदस्त यार। कुछ करना नहीं है, बस कप गर्म पानी करना है, कप के अंदर ऐड करना और बस बंद कर देना। उसमें मैंने एक अंडा उबाल के डाल दिया, और बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्ती कोरियन स्टाइल हो गई थी, और खाने में इतनी टेस्टी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और सचमुच मैंने पूरी ख़त्म की मैंने। तो मैगी कभी भी जब बनाती हूँ ना, तो मैं बच्चों को बना के दे देती हूँ, मैं नहीं खाती। तो मगर मैंने ट्राई करने के लिए कहा कि मुझे भूख भी लग रही थी, कि फिर और टाइम कितना लगेगा वहाँ जाके खाना पीना बना पूरा करे तक, तो मैंने क्यों ना खा रहे थे। तो मैंने अंडा मैगी सब ऐसा खाया जैसे कि कोरियन वाले लोग ना वो ये ये करते ना, बताते होते कैमरे में कि कैसे खाते इतना इतना सारा, इस तरह से मैंने ना सचमुच पूरी मैगी मैंने ख़त्म कर दी माशाल्लाह। और गरम गरम सी, तो यहाँ पानी गर्म हो चुका था, और चावल देखिए जी मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रख दिया था, धो धा के। इसको धोया नहीं था माशाल्लाह, इसको ना मैंने भून के पीस दिया था। और फिर बादाम पिस्ते, इलायची, शुगर और दूध सब कुछ हमारा बिल्कुल तैयार था, बस झटपट बनाएंगे खीर। और फिर हमें जाना है वर्कशॉप के लिए, कि तो बहुत टाइम हो चुका था, और नमाज जैसी पढ़ते हैं वैसे पढ़ के निकलते हैं। और फिर ये हमारी खीर माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी बन गई, खूबसूरत सी, और मज़े की उतनी भी बनी। इसमें मैंने रोज़ वाटर डाला था, और थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाला था, और माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। तो सबको हमारे हाथ की घर की जब शीरकुमा होता है, खीर बहुत पसंद होती है, तो मैं खुद घर से बना के लेके जाती हूँ। यहाँ आ गए थे हम ना, तो ये बहुत सता रहा था, ये बकरा इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर भाग रहा था। मुन्ना देख के हंस रहे थे कि क्या चल रहा है क्या, और सब देख के वही हंस रहे थे। तो चलिए जी, बकरे को ज़ुबा करते हैं जल्दी जल्दी से। और कि तो हमारा ना खाने का शाम का था प्लानिंग, तो उसके लोग शाम को कैंटीन से खाना आ जाएगा। तो जब तक हम बकरा काट के सब ना ये करते हो, फिर उसके बाद में है ना पानी गिनी पिलाया, और बकरे को ज़ुबा किया अल्हम्दुलिल्लाह। जुआ गिवा किया, और फिर उसके बाद में बकरी की तो हालत बेहालत हो गई है ये बेचारा। तो बस गोश्त कटिंग कर रहे हैं सब मिलके, गोश्त कट रहे, उनको ही बुलाए थे, उन्होंने सब कुछ कर दिया था, कुछ करना नहीं पड़ा। लास्ट में बस आदिल थोड़ा सा बैठा था कि पीस बहुत बड़े बड़े थे, तो थोड़ा सा उसको छोटा छोटा कर रहा था बैठ के इस तरह से। तो चलिए जी, बाकी का सब कुछ ने अपना अपना काम किया खरा फर्क से, और माशाल्लाह गोश्त भी अच्छा खासा निकला था। 22 kg था, उसने कहा था 28 kg का बकरा, 22 kg था। और साथ में, और चलिए जी, शाम का टाइम था, दोपहर का तो हमने खाना मंगाया था, ऑर्डर किया, खा लिया था। ये शाम का था खाना हमारा माशाल्लाह, जो कैंटीन से हमने ऑर्डर किया था वो भी आ गया था। तो यहाँ देख का हिसाब नहीं, यहाँ 1 किलो का हिसाब था, मतलब एक आदमी का 100 आदमी 200 आदमी का, इस तरह से हिसाब होता है यहाँ। तो वो हिसाब से हमने 100 आदमी का खाना ऑर्डर कर दिया था। तो 100 आदमी का खाना बॉक्सेस में आ गया था। इतना ज़्यादा है उसमें कि एक नहीं दो अफराद एक इस और में खा सकता है, इतना है। और ये मटन बिरयानी है, और साथ में मीठा भी है, और कचुम्बर भी है माशाल्लाह। तो चलिए जी, 100 जन का हम मंगाया था, मत देखते इधर ये इतने में ही होता है कि और कम पड़ता। तो इस 100 आदमी के लिए खाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट से आ चुका था। और शाम के बज रहे 6:30 7, हम पूरा दिन आज वर्कशॉप में निकाले थे। तो बकरा काटो, इसमें उसमें ये रखो वो रखो, और थोड़े से उनके फ्रेंड्स भी आ गए थे, तो उनको थोड़ा बहुत गोश्त भी हमने दे दिया, कि तो ईद का टाइम था। हमने सोचा था कि बकरा काटेंगे, वहीं खाना बनाएंगे और फिर खिलाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, इतने थक गए थे, उसके लिए हमने कैंटीन का पहले ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था। तो ये खीर हमारी देखिए जी पैकिंग हो रही है, ये साथ में एक खीर भी हम दे देंगे साथ में हमारी मीठा। तो घर का खाना है, सबको चाहिए, सबको यहाँ घर का सारा वो ख़त्म हो चुका था, बस नहीं आया, मतलब जो बाकी के थे उसके लिए और फिर 50 खाना मंगाना पड़ा हमें रात को। और खा पी के सब सही हो गया। हम लोग ज़रा नहीं खाए, बाद में इंशाल्लाह घर पे जाके हम फ्राइड राइस बना के खाएंगे सोचे हमने। और चलिए रात के 9:30 10 बज रहे, शायद 9:30 10 या 9:30 9:30 हो गए थे। रबील और मैं बैठे, और ये गोश्त। और चलिए जी, हमने खाना अल्हम्दुलिल्लाह सब 100 लोगों का मंगाया था वो दे दिया। और फिर बाद में रात के बज रहे हैं 9,
और बस अभी निकलते फिर और 50 का फिर एक्स्ट्रा मंगाया हमने इंशाल्लाह। तो ये भी बस आधा हो चुका है और आधा हमारी तरफ अपार्टमेंट की तरफ भी लोग हैं तो वहीं देते और फिर चले जाए। आज बहुत थक गए और पता नहीं कुछ काट दिया है हम, तो कीड़ा वीड़ा कुछ काट लिया तो नाक में बहुत दर्द हो रहा कुछ। तो बस चलते घर पे, इज़ा रूपी अकेले हैं, बस जल्दी से जाते सुबह से यहीं निकाले और फिर देखते हैं इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।